हेलो फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एआई टूल्स डिफरेंट टाइप के एआई टूल से इमेजेस जनरेट करके एडोब स्टॉक पे अपलोड कर रहे हैं, तो क्या आपका टूल आपके लिए सेफ है या फिर नहीं। यानी कि कौन से एआई टूल्स ऐसे हैं जिनसे आप इमेजेस जनरेट करके एडोब स्टॉक पे अपलोड कर सकते हैं, और किन एआई टूल से आप इमेजेस जो है वो जनरेट करके अपलोड नहीं कर सकते। कौन से सेफ है और कौन से अनसेफ, इसकी कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे। तो उसके अलावा हम कुछ पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से पॉइंट्स हमें जो है वो याद रखने हैं कि अगर हम एआई टूल सेफ भी यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका आपने ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो एहतियात नहीं भी करते, तो जितना मर्ज़ी आप एआई टूल सेफ यूज़ कर लें, आपको फिर भी मसले आ सकते हैं। तो बेसिकली मार्केट में 2 ऐसे एआई टूल्स हैं जो कि लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके अलावा जो है हम कुछ नए टूल्स के यानी कि कुछ और टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कि इनसे थोड़े से कम पॉपुलर हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो 2 एआई टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो टूल्स है वो है विस्क एआई, और दूसरा जो टूल है वो है गूगल फ्लो का। तो बहुत सारे यूज़र जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं कि विस्क एआई को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसके अलावा फ्लो एआई को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये 2 ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। तो कौन-सा आप यूज़ कर सकते हैं और कौन-सा नहीं, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विस्क एआई की। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि विस्क एआई आपको कमर्शियली तो अलाउ करता है, लेकिन बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। यानी कि आपको बहुत ही लिमिटेड आप जो है इसको कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, जो कि एडोब स्टॉक के लिए आपके लिए, अगर मैं पहली बात करूँ, तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। यानी कि पहले पॉइंट पे ही ये पूरा नहीं उतरता, यानी कि आपको ये कंप्लीटली तौर पर आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट जो है वो स्टॉक प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप यहाँ से इमेजेस या फिर वीडियोज़ बना के सेल नहीं कर सकें। और यहाँ पे इनकी एक अपडेट भी आ चुकी है। मैं पहले भी कई बार आपको ये बता चुका हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटल टूल है, तो ये किसी भी टाइम बंद हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे हो चुकी है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपके जो यूज़र को उन्होंने थैंक्स किया कि आपने विश के हमारा यूज़ किया है। तो आपका जितना भी डेटा है वो 30 अप्रैल 2026 तक जो है यो आपका जो है यहाँ पे गूगल फ्लो में ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि जो भी डेटा आपको गूगल फ्लो में ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके बाद विस्क एआई बंद हो जाएगा, और आपको फिर आगे जो सर्विसेज़ है गूगल फ्लो की इस्तेमाल करनी होंगी। तो अब ये ज़ाहिर-सी क्लियर हो चुका है कि विस्क एआई का जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये बहुत ही जल्दी ये प्लेटफ़ॉर्म बंद कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं गूगल फ्लो की। तो फ्लो जो है यहाँ पे आपको कंप्लीटली, यानी कि गूगल कोई भी आपका यहाँ पे क्लेम नहीं करेगा कि आपके किसी भी कमर्शियल यूसेज में, यानी कि आप यहाँ से बिल्कुल सेफ तरीके से इमेजेस या फिर वीडियो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें ज़ाहिर सी बात है खामियां भी हैं। अगर कुछ इसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्रिएट विद फ्लो पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट भी करके दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे आता हूँ, और सिंपली यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे आपको डिफरेंट टूल्स तो मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इमेजिन 4 मिल जाता है, नैनो बनाना 2 मिल जाता है, नैनो बनाना प्रो का यहाँ पे मिल जाता है, 1x यानी कि सिंगल इमेज बना सकते हैं, डबल ट्रिपल या फिर एक ही साथ आप 4 इमेजेस एक साथ बना सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि इनके आप जो है पेड टूल्स ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आप इमेजेस और वीडियोस तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये आपको सिर्फ 1 मेगापिक्सल की इमेजेस जनरेट करके देता है। अगर वीडियोस की बात करें तो 720p की वीडियोस जनरेट करता है। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपको इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी लो प्राइस में मिल जाती हैं, जिस वजह से हाई क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि आपको लो क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस जनरेट करके देते हैं, और जब आपको हाई क्वालिटी की चाहिए होती है तो ये आपको अपस्केल करके प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप गूगल फ्लो का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है जो क्वालिटी के मसले काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक सेफ भी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक और प्लेटफॉर्म की जो है लियोनार्डो एआई। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर है। लियोनार्डो एआई का यहाँ पे ये देख सकते हैं वेबसाइट है, और मैंने यहाँ पे इसकी डिटेल्स वगैरह भी चेक किया, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कैन यू जनरेट इमेजेस विद
फॉर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम कमर्शियली तौर पे बात करें लियोनार्डो एआई की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपको ये बिल्कुल अलाउ करते हैं कि आप जो है ना कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए इजीली यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका ये पेड सब्सक्रिप्शन की यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी यहाँ पे इनके पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको ये कमर्शियली अलाउ करते हैं कि आप यहाँ से इमेजेस वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो एक और फिर से वही बात मैं करूँगा कि ये भी आपको 1K की इमेजेस जनरेट करके देगा, और ये आपको उसके बाद अपस्केल करके आप इसे 2K या फिर 4K में कर सकते हैं। अब उनकी क्वालिटी वगैरह का क्या सिस्टम है वो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि इनकी किस हिसाब से इमेजेस जो है यहाँ पे अप्रूव वगैरह होती हैं। यहाँ पे फ्री ट्रायल यूज़र का भी कुछ मेंशन किया गया है कि वाइल नारो ऑन राइट इमेजेस क्रिएट, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे फ्री लाइसेंसिंग इस तरह की बात किया। तो इसका मतलब है कि आपको बेहतर है कि आप पेड सब्सक्रिप्शन ही यहाँ पे लियोनार्डो एआई की यूज़ करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगी। और इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे एडोब स्टॉक के लिए एक और बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और बहुत ही शायद कम लोग उसे यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में भी इसी वीडियो में बात करते हैं। तो वो अगला प्लेटफॉर्म हमारे लिए है यहाँ पे एडोब फायरफ्लाई का। तो ये भी एक काफ़ी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और ये खुद एडोब का ही है, तो इनके भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर है कि आप इसे ईज़िली कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं, और इनके प्लान्स भी काफ़ी सस्ते हैं, और ज़्यादा आपको प्राइसेस का भी मसला नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी की हैं, और यहाँ पे ये काफ़ी सारे टूल्स आपको ऑफ़र भी करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस और वीडियोज़ के लिए, दोनों के लिए आपको डिफरेंट टाइप के प्लेटफ़ॉर्म मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जेमिनी 3.1 यानी कि नैनो बनाना 2, उसके अलावा जीपीटी इमेज 1.5, फायरफ्लाई इमेज 5, फ्लक्स 2 प्रो का भी यहाँ पे आपको टूल मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये आपको 2 रेज़ोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक 1K है और दूसरी 2K की। यानी कि आप जो भी इमेजेस यहाँ पे जनरेट करेंगे, वो आप मैक्सिमम 2K की जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी वीडियोज़ की, तो मैं सिंपली यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करता हूँ। वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं कि वीओ 3.1 का ऑप्शन मिल जाता है, फायरफ्लाई वीडियो यहाँ पे मिल जाती है, रे 3.14 मिल जाता है, और यहाँ पे रनवे जेन 4.5 का यहाँ पे टूल मिल जाता है। यानी कि आप यहाँ पे वीडियो और फोटोज़ जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। यानी कि आप जो भी प्लान यहाँ पे परचेज़ करेंगे, आपको 2K तक यहाँ पे आप कोई भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, और जो भी आपको फुली कमर्शियल जो लाइसेंस है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद एक और टूल है, तो वो मैं आपको, अगर आपको उसकी सब्सक्रिप्शन मिल जाती है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें पेमेंट के काफ़ी मसले आते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी सेफ प्लेटफॉर्म है, और वो है गूगल एआई स्टूडियो। तो वो मैंने यहाँ पे वेबसाइट अभी विजिट नहीं की, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट के काफ़ी मसले आते हैं। पेमेंट आपकी कट नहीं होती, यानी कि अगर आप क्रेडिट्स वगैरह वहाँ पे लेते हैं तो वो ऐड नहीं होती, तो इस वजह से मैंने उसकी यहाँ पे चीज़ मेंशन नहीं की। अगर आपको उसका मिल जाता है तो वो भी काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट 4K 2K या फिर 1K की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, और वीडियोस की बात करें तो 720p 1080p और 4K की वीडियो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो इन प्लेटफॉर्म से काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि वो डायरेक्ट 4K में आपकी जनरेशन कर देता है। और भी मार्केट में काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि आपको डिफरेंट टूल्स की सब्सक्रिप्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये आपने ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनके जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो क्लियर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई भी मसला पेश ना आए। तो अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपने कुछ चीज़ों का ख़्याल भी रखना है, चाहे आप जितना मर्ज़ी एडवांस और पेड टूल इस्तेमाल कर लें। और मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे फ़्लो एआई का इस्तेमाल करते हैं, या फिर लियोनार्डो एआई का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट एडोब स्टॉक फायरफ्लाई का यानी कि एडोब फायरफ्लाई का भी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एडोब का यहाँ पे एडोब का प्लेटफ़ॉर्म भी मिलता है, गूगल का भी प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, और यहाँ पे ओपन एआई और दूसरे और भी मॉडल्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो आपके जो कीवर्ड्स हैं उनका सेफ होना भी बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आपने कंटेंट ही गलत क्रिएट किया है तो फिर इनकी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होती। यानी कि ना ही एडोब स्टॉक आपकी ज़िम्मेदारी लेगा, ना गूगल लेगा, ना ही लियोनार्डो एआई लेगा, ना ही फ्लो लेगा, कोई भी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा अगर आपने प्रॉम्प्ट में मिस्टेक कर दी। तो प्रॉम्प्ट में आपने किसी भी रियल सेलिब्रिटी यानी कि आपने एडोब स्टॉक पे कुछ सेलिब्रिटीज़ की इमेजेस देखी होंगी, जैसे कि आप डोनाल्ड ट्रंप की कह सकते हैं, या फिर कोई और मशहूर पर्सनैलिटी हो सकती है जिनके आपको कुछ इमेजेस देखने को मिली होंगी। तो आपने उनको देखकर ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपने किसी भी रियल पर्सनैलिटी का
कोई भी करैक्टर जनरेट नहीं करना, ना ही किसी मूवी का कोई सीन जनरेट करना है, ना ही किसी मूवी का करैक्टर जनरेट करना है। और इसके अलावा जो भी आप देखते हैं कि पिक्सार स्टाइल, डिज़नी स्टाइल और इस तरह के कीवर्ड्स भी आपने अपने प्रॉम्प्ट में इस्तेमाल नहीं करने, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मसला आ सकता है। क्योंकि उनके बड़े-बड़े स्टूडियोज़ हैं, तो वो आपको डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं और आपका पूरा पोर्टफोलियो उड़ सकता है। उसके अलावा आपने आईपी का इशू बहुत ही ज़्यादा ख़्याल से रखना है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। आपने कोई भी ऐसा लोगो, वाटरमार्क या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको मसला आ सकता है, जैसे कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लोगोस वगैरह, जैसे यूट्यूब का लोगो है या फिर इंस्टाग्राम का लोगो है, तो आपकी किसी भी टेम्पलेट में इस तरह के लोगो नहीं होने चाहिए। आपने इसका बहुत ही अच्छे से ख़्याल रखना है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका जो भी एआई टूल है वो नेगेटिव प्रॉम्प्ट का सपोर्ट करता है, तो आपने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में लाजमी से लिख देना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लोगो, वाटरमार्क, ट्रेडमार्क। तो इस तरह के आपने कीवर्ड्स अपने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में ऐड कर देने हैं। अगर आपने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में ऐड नहीं भी किए और आप सेम प्रॉम्प्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका प्लेटफॉर्म सिंगल प्रॉम्प्ट ही सपोर्ट करता है, तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो आपने किसी भी किस्म का ट्रेडमार्क, वाटरमार्क या फिर लोगो वगैरह विज़िबल नहीं होना चाहिए। वो आपने अपने कीवर्ड में मेंशन कर देना है, जिससे आपका प्रॉम्प्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको एक टारगेटेड इमेज जनरेट हो जाएगी, जिससे आप काफ़ी सेफ रह सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर वेक्टर जनरेट करने वाले लोग बहुत ही करते हैं, और वो ये है कि वो इमेजेस जनरेट करते हैं और 10, 15 या 20% कुछ एडिटिंग वगैरह करके, लाइंस, एजेस को क्लियर करके, सर्कल्स को क्लीन करके, वो कहते हैं कि शायद वो जो उनका डिज़ाइन है, वेक्टर बनाया गया, वो उनका हो चुका है। तो वो एडोब स्टॉक पे अपलोड करते हैं, बगैर एआई टिक लगाए सबमिट कर देते हैं। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। अगर आप जितने भी वेक्टर्स एआई से जनरेट कर रहे हैं, चाहे आप उसे जितना मर्ज़ी एडिट कर लें, लेकिन उनका जो कोर डिज़ाइन है, वो एआई का ही होता है। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी। उसके अलावा अगर आप कोड वगैरह से वेक्टर जनरेट कर रहे हैं, तो फिर भी आपने एआई की टिक लाज़मी लगानी है। तो आई होप आपको ये थोड़ी-सी जो मैंने टिप्स दी हैं, आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो मज़ीद मुझे कुछ भी अपडेट्स वगैरह पता मिलेंगी, तो आपको वो भी शेयर की जाएँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे।